हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने एसएससी जीडी का जो 8 फरवरी का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो आपको करवाऊंगा मैं। तो आपने जितने भी एग्ज़ाम मैंने आपको करवाए आपने उन सभी की प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा होगा कि हाँ सर, अब हमें ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपने टॉपिक वाइज करते हैं और जो एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। वो आपने देख लिया होगा कि आपकी सारा का सारा सिलेबस एक साथ चलता है प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि अपने टॉपिक वाइज करते हैं तो उसके अंदर एक टॉपिक ही चलता है। जब तक वो टॉपिक अपने 5-6 टॉपिक पढ़ते हैं तो वो पीछे वाले टॉपिक अपने भूलते जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, आपका एक प्रैक्टिस सेट से पूरी मैथ रिविजन होती है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है और अपनी तैयारी को अच्छे करते जाना है और आपको अपना सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की ओर दौड़ना शुरू करती है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 6000 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर है। ठीक है, तो रीता द्वारा पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको क्या निकालना है? टाइम। तो स्पीड यहाँ आ जाएगी, ये है ना, यहाँ से कट होके। तो डिस्टेंस कितनी है? 6000। नीचे आएगा 4। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपने डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, या फिर इसको इसमें चेंज कर लो, किसमें? 6000 है तो 6 किलोमीटर बन जाएगा बटे 4। ये आ गया 3/2। इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 1.5। तो ये आ गया इसका 1.5 घंटा। चलिए नेक्स्ट पे। शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं को 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ लेती है। देखो दोस्तों, एक डिस्काउंट दिया है, एक लाभ या हानि दी हो, तो आपको मैंने बताया है एमपी और सीपी का रेशियो बनता है। सीपी पर क्या होता है? लाभ या हानि होती है, लेकिन ये लाभ किस पे जाएगा? इस पे, तो 112 हो जाएगा। जो छूट होती है वो इसकी होती है लेकिन इसके पास जाती है, ये एक दूसरे से उल्टी जाती है, तो ये कितना आ जाएगा? 80। अब बताओ क्या दिया हुआ है आपको, जिसका क्रय मूल्य कितना है? 200। इसका मतलब 80 की वैल्यू दी है आपको। कितनी दोस्तों? 200। 112 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से काटा 56। देखो 5 को गुणा करना है 56 से, तो आपको मैंने ट्रिक बताया है। 5 को डबल कर दिया 10 आ गया, और इसको आधा कर दिया 28, तो ये आ गया 280। इसके ऑप्शन नहीं है। अरे चलो, आपका आंसर आ गया 280। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। इसके भी नहीं ऑप्शन। 1225 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज 144 रुपये है। यह ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिया जाता है। दोस्तों 1225 रुपये की राशि है, ये अमाउंट कितनी बनेगी? 144 ब्याज बना है तो इसमें जोड़ दो तो 1369 बनेगा। आपको दर पूछी है, कितने साल में हो रहा है ये? दोस्तों ये हो रहा है 2 साल में। देखो दिया ना, मैंने आपको बताया है जब भी सीआई हो तो इसमें टाइम होता है, ये पावर में चलता है। ये कितने की पावर बनेगी? 35 की पावर 2। ये कितने की बनेगी? 37 की पावर 2। स्क्वायर होता है ना इसका। इसका मतलब 2 साल में इतना हुआ, तो 1 साल में कितना होगा? इसका अंडर रूट कर देंगे 1 साल में निकालने के लिए। ठीक है ना, 1 साल का क्यों निकालते हैं? क्योंकि दर होता है वो प्रति वर्ष होता है, देखो वार्षिक होता है। तो 35 से कितना हो गया? 37। तो 2 रुपये का लाभ मान लो या इंटरेस्ट मान लो, बटे 35 गुणा में क्या आ गया? 100। 2 से काटा, सॉरी 5 7 35, 5 से काटा 20, 20 दूना 40 बटे 7। तो इसको आपने करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35 और 5/7% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रति वर्ष आ गई इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को एक शंकु में डाला जाता है। देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु में डाला जाता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसका आर मैंने अलग लिया है क्योंकि अलग अलग दिया होता है। जब भी एक चीज से दूसरे में डाला जाता है ना, आयतन इसकी शेप चेंज की जाती है, पिंगलाकर या जैसे भी, तो उसका आयतन बराबर होता है हमेशा। ओके, 3D में हमेशा आपको ध्यान रखना है, 3D की चीजें होती है उसमें आयतन इक्वल करेंगे अपने। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू आर की क्यूब। देखो इसकी कितनी आर? 7। तो 7 इंटू 7 इंटू दोस्तों 7 इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर कितना आएगा? 2 से भाग दो 7 आ जाएगा, ये तो व्यास था। तो 7 इंटू 7 इंटू में एच आपको ज्ञात करनी है।
7 कट गया ना 2 बार, ये 7 दूनी 14, आंसर आ गया आपका 14, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक ए अकेले काम को 196 दिन में, बी अकेले कितने दिन में, 147 दिन में, ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों जब भी आपको ए का काम दिया हो, बी का दिया हो, तो ए प्लस बी का आपको पूछा हो, तो आपको क्या करना होता है, दोनों का गुणा 196 इंटू 147 बटे में दोनों का योग, दोनों को जोड़ के पूछा है, मतलब दोनों मिलकर, तो आपको जोड़ कर देना इनको। 6 और 7 13, 9 और 4 13 और 1 14, और ये आ गया 3। अब इसको काट दो तो कितने पे जाएगा, ये देखो ये भी कितने का मल्टीपल है, 7 वाला है, 7 की क्यूब बनेगा, इसमें भी आएगा कितना 7 इंटू 7 इंटू 3, और ये कितना आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार है ना, ये 2 बार वाला कट गया, 7 से काटोगे 28, 28 दिया 84, ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, एक ट्रक शहर ए से बी तक 60 किलोमीटर की स्पीड से औसत चाल से जाता है, यात्रा में 30 घंटे लगते हैं टोटल टाइम। बी से ए तक उसी यात्रा को 40 की स्पीड से एवरेज स्पीड पूछिए। दोस्तों क्या इसका यूज करोगे क्या, नहीं, क्यों, आपको बताया है जब भी दूरी सेम हो 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू 60 इंटू क्या आ जाएगा 40 बटे में दोनों का योग करेंगे 100, ये 2 जीरो कट गई, इसके साथ 6 चौके 24, 24 गुना 48 आपकी किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट। अगर आप बोलते कि सर हमें पूरा बेसिक से बताओ कि इसको कैसे करते, तो बेसिक भी देख लो। ये मान लो दूरी थी ए से, कहाँ से, ए से बी तक की, ए से बी गया और बी से वापस ए आया, तो डी दूरी इसकी थी, दूरी बटे चाल कितनी 60 की स्पीड से गया, ये क्या आ गया टाइम, प्लस दूरी बटे 60 40 की स्पीड से वापस आया, ये भी टाइम बन गया। देखो दूरी बटे चाल समय होता है, डी बटे एस बराबर क्या होता है टाइम होता है, ये भी टाइम, ये भी टाइम, टोटल टाइम कितना 30 घंटे। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी। लेकिन आपको तो क्या पूछा था, एवरेज स्पीड, लेकिन दूरी पूछता तो ऐसे भी अपने कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पे, अनुज राम और संजय, अनुज राम प्लस संजय एक कार्य को 78/5 दिन में कर सकते हैं, जबकि अनुज इसी कार्य को 39 डेज में कर सकता है। यहाँ से पहले टोटल वर्क मानो, तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया करो जब भी हो, तो 78 और 39 का कितना आएगा 78, इसका डिवाइड करो, जो टोटल वर्क मानना है आपने 78, इसमें इसका डिवाइड करो 78/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। या यहाँ से देख लिया करो सीधा, ऊपर वाला तो इसका कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 5, इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब आपको टोटल वर्क करना है, किसको करना है, राम और संजय को, इसको और इसको, इसका आपको पता है अजय का कितना है 2, तो 5 में से ये 2 घटा देंगे तो इन दोनों का बच जाएगा कितना 3, तो 3 का डिवाइड कर दो कितना आ गया 26, तो ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, 2 वर्षों में 8 से 1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देय 1200 रुपये के ऋण का भुगतान कितना निकलेगा। दोस्तों देखो 1200 रुपये के ऋण का भुगतान चाहिए आपको, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, इसकी किस्त की राशि निकालनी है, वार्षिक भुगतान है ना, 1 साल में कितना देना पड़ेगा। 8 से 1/3 है, इसको जब भी अपने सोल्व करेंगे तो 1/12 आएगा, है ना, 24 और 1 25/3 करेंगे, इंटू में 1/100 करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब कोई धन था 12 से कितना हो गया 1 साल में 13, है ना, ये तो था प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ओके। लेकिन दूसरे साल होगा तो कितना होगा 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169। मैंने बताया ना जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये पावर में चलता है ना, ये 1 साल में था, ये 2 साल में, 3 साल में क्यूब करेंगे, 4 साल में 4 पावर करेंगे, 5 साल में 5, n साल में n पावर करेंगे। अब देखो किस्त की राशि समान है तो किस्त बराबर कर लो आप, यहाँ से कैसे करोगे, 169 बनाना है तो इसको 13 से गुणा कर लो, तो ये पूरे 13 से गुणा हो जाएगा ऊपर वाला अनुपात, तो यहाँ से कितना बनेगा 156, है ना, 144 ये हो गया, तो इनको जोड़ो 156 और 144 कितना हो गया टोटल 300 हो गया। ये कितना हो जाएगा कितना हो गया 18, 12, 12 और 1 13, 2 और 1 3, 338। लेकिन आपको यहाँ पर 1200 रुपये है, वो टोटल क्या दिया था, ये धन दिया था 1200 रुपये का, आपने टोटल ऋण लिए जो भी। आपको क्या निकालना है 338 की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको प्रत्येक किस्त निकालनी है। देखो पहले साल आपने किस्त दी 169 की, दूसरे साल भी 169 की किस्त दी, तो आपको एक किस्त की राशि चाहिए तो 169 से गुणा कर देंगे,
0 से 0, 3 चौके 12, 4 से इसको गुणा करो, देखो 169 है, 170 माइनस 1 लिख लो, इंटू में 4, तो 17 चौके 68, 680 में से 4 माइनस करना है 676 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे अक्षय विपुल। ठीक है, अक्षय और विपुल की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। ये अक्षय और ये क्या है, विपुल, इनकी ये इनकम है दोस्तों। उनके व्यय का अनुपात 7:, कितना है दोस्तों, 3 है। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। अब दोनों प्रत्येक 1,80,000 की बचत करते हैं। देखो बचत सेम है, तो यहाँ पर भी देखो इनकम टोटल 3 रुपये में से अगर घटाएंगे तो 7 जो भी आ रहा है, तो इसकी बचत सेम आनी चाहिए, इसकी और इसकी। लेकिन देखो ये 3 में से 7 घटाएंगे, नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, बचत सेम बनानी हो तो आपको हमेशा क्या करना होता है, इसका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 1, इसका डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ से इसका डिफरेंस का इस अनुपात में गुणा कर दो, इस वाले डिफरेंस का नीचे वाले अनुपात में गुणा कर दो। तो यहाँ से 4 का गुणा करो तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ऊपर वाला क्या है, 1 है, तो ये तो सेम ही आएगा, 7:3। अब देखो 12 रुपये आपने कमाए, है ना, 12 रुपये की आपने कमा के लाई, आपने 7 रुपये खर्च कर दिए, कितने रुपये बचाए आपने, आप बोलोगे सर 5 रुपये बचाए हमने। इसने देखो 8 रुपये में से 5 रुपये बचा के 3 रुपये इसने खर्च किए, ये ना 3 रुपये खर्च करके 5 रुपये बचा लिए, दोनों सेम है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 लाख। आपको क्या चाहिए, अक्षय की वार्षिक आय। देखो अक्षय ये ना, तो 12 से गुणा करेंगे, है ना। अब देखो 18 और 12 को गुणा करो, या फिर इसको डबल कर लो, क्योंकि इसको भी डबल कर लो, पॉइंट लगाना होगा, देख लेंगे अपने। इसको डबल कर लो, इसको भी डबल कर लो, तो 12 दूना 24 का 18 से गुणा करो, 24 8 192। तो ये 2 3 और ये कितना आ गया, 432 आना चाहिए, जो भी है देख लो कहाँ पर है, ये रहा, ये आंसर आ जाएगा। आपको जीरो की देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 15 12 है। घनाभ की विकर्ण की लंबाई देखो दोस्तों, L² + B² + H² होता है, इसका अंडर रूट होता है। ये घनाभ की वो है विकर्ण की लंबाई। तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दो इसको, 9 और 6 15। ठीक है, अब देखो 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, 4 5 और 1 6, 625 का रूट कितना आ जाएगा, 25। वैसे भी यहाँ से इकाई अंक देख लेते आप, क्योंकि 5 आया था ना, इसका मतलब ये रूट में होता। तो इकाई अंक 5 है, इसका मतलब किसी यहाँ पर देखो किसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, है ना, 5 ही आएगा ना, किसी भी इकाई अंक 5 है तो ये भी आप देख सकते हो इसको। एक पुरानी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, 15% और 10% की 2 क्रमागत छूटों पर खरीदता है, वह इसकी मरम्मत पर 1140 खर्च करता है, 5000 में बेचता है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करनी। देखो 4000 रुपये इसका प्रिंट रेट था, उसने इसको 15% की छूट ली एक, तो 85% में खरीदा। फिर इसने 10% की छूट और ली, तो मैं 9/10 लिख रहा हूँ सीधा इसका। ठीक है, इतने में इसने खरीदा। इसको कर लो अब, 3 0 से ये 3 0 कट गई, इसको डबल कर लो, इसको आधा कर दो 2 और इसको डबल कर दो 170 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 दूनी 18 इंटू 170, तो 17 इंटू 18 कितना होता है दोस्तों, 306 होता है। 17 इंटू 18 होता है 306 होता है गुना, तो मैंने 17 18 का गुना कर लिया, एक जीरो आगे लगा दी। इतने रुपए में तो यहाँ तक खरीदा, इसकी मरम्मत पर इसने 1140 रुपये खर्च किए, 0 0 2 और ये हो गया 4। इसका मतलब टोटल इसका खर्चा लगा 4200, है ना। इसने बेचा कितने में है, 5000 में। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, 0 से 0, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 42 पर। 100 का गुना करेंगे 800 हो गया, ये कितना आएगा 400 बटे कितना आ गया 21%। 21 एकम 21, 19 बच गया 9, 121 में 189 होते हैं, तो 19% आएगा, ये आ गया इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। दो संख्याओं 456 और 240 का HCF है 24, तो 20 से इसका एलसीएम ज्ञात करना है संख्याओं का। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है दो संख्याओं के HCF इंटू HCF के। दो संख्याओं का गुणा लिख दिया मैंने, बराबर HCF कितना है 24 इंटू एलसीएम कितना है ज्ञात करना है। एलसीएम का मैंने एलसीएम लिख दिया, 24 को काटा 10, 10 से इसको किया तो 4560। ये तो आपको याद होगा। एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ मिलता है जितना 25% नगद 25 रुपये की नगद छूट है। देखो 8% ये परसेंटेज में छूट दे दी, रुपए में कितनी है 25 रुपये छूट है, इसके बराबर होगी। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है।
आप यहाँ से देखो डायरेक्ट इसको काटो, कितना आएगा 8 3 24, 1 0, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, 31 25 आएगा। देख लो यहाँ पर कहाँ आ रहा है 31 25, ये आंसर आ गया। अगर वैसे निकालनी तो 100% निकाल लो, 25/8 इंटू में आ जाएगा 100। देखो फिर भी 8 का भाग देंगे तो आना तो सेम है, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 बटे कितना हो गया 2, इसको काटोगे तो 312.5 ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है, साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है। कुल लाभ प्रतिशत 40% है, टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बताया, ये मैंने स्पेशल चैप्टर एक करवाया था, कौन सा, बेईमान दुकानदार वाला। मैंने बोला कि ये 30% का प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब मैं इसको ये लिख लूँ, ए से ए रुपए की चीज को वो बी रुपए में बेच रहा है। ऊपर रुपए आते हैं ना, 30% लाभ या हानि रुपयों में होती है। ये क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की चीज के 800 ग्राम तोल रहा है। अब ये कहता है कि इसको 40% का लाभ हो रहा है इस पूरी प्रोसेस के बाद। तो यहां से 40% आप ऐसे लगा दो, 140 कर दो, इसके बराबर कर दो, 14/10 लिख दिया या 140/100 लिख दो। अब इसको सोल्व कर लो, ए से बी की वैल्यू आ जाएगी, आपको वो निकाल लेंगे। करो, 2 0 से ये 2 0 गई, ठीक है, 1 0 से ये 1 0 गई, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 7 आ गया, ये आ गया 50, ये आ गया 25 और ये आ गया कितना दोस्तों 4। अब देखो ए और बटे ए अनुपात बी, तो नीचे ले आओ, 7 चौके 28 हो जाएगा और ये नीचे 25 है इसके, ठीक है। तो 25 की चीज को 28 में बेचे आपने, 3 का प्रॉफिट 25 पर गुना में कितना 100, काटो 4 4 3 12, इसका आंसर आ गया। बस ये कैलकुलेशन ही है, बाकी ये चीज़ तो आसान है। ए रुपए की चीज़ को बी रुपए में बेचा, 1000 ग्राम की जगह आपने क्या दिया 800 ग्राम दिया। अब इस पे क्या हुआ है, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, इस पर 40% का लाभ हुआ, इसका मतलब हुआ ये इसका 140% कर दे तो ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये तो क्रय मूल्य था इतना, तो ना इस प्रकार आपको सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5/7, 3/8, 9/15, 4/9 में लार्जेस्ट आपको संख्या बतानी है। देखो जब भी आपको, तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। 7 का देखो इसमें जाएगा तो 0.7, 7 7 49, पॉइंट तो लगेगा ना, 0 लगेगी तो। 8 का इसमें जाएगा तो कितने जाएगा, 0 लगे तो 8 3 24, तो 0.3 पर जाएगा। 15 का इस पे जाएगा तो 0 लगे तो 15 छिक्के 90.6। ये 4 का तो 4 40 होगा ना, 0 लगाए तो 9 चौके 36, तो 0.4। तो देखो सबसे बड़ा कौन आएगा इसमें, ठीक है, ये देखो ये सबसे बड़ा है, बात समझ आ गई ना। तो ये सबसे छोटा है कौन सा, ये रहा। तो सबसे बड़ा पूछा था 5/7, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5/7 वाला। यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, इसमें गलत लिखे गए हैं सारे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसको आप एक तरीका और लगा सकते हो, कई बार ये तरीका अच्छा होता है इसमें। 9 बटे कितना 15, 4/9। देखो इनका डिफरेंस लो, कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, डिफरेंस आएगा 2। इनका डिफरेंस कितना आएगा 5, इनका डिफरेंस 6 और इनका डिफरेंस कितना आएगा 5। जो भी डिफरेंस आया है ना, इनका एलसीएम ले लो, 2 5 6 और 5 का कितना एलसीएम आएगा 30 आएगा, ठीक है। अब जो डिफरेंस है इस 2 का डिवाइड करो, इसमें कितना आएगा 15, 15 का इससे गुणा करो, 15 5 75। अब डिफरेंस यहाँ पे कितना है 5, 5 का डिवाइड करो 30 में, यहाँ पे लिख लो चाहिए, ठीक है। 5 6 30, 6 3 18, यहाँ पे 6 6 5 30, 6 9 54, यहाँ पे 5 5 6 30, 6 4 24। देखो सबसे बड़ा कौन है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तरीका भी इसका एक सोल्व करने का होता है। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। समय की गणना दूरी चाल, देखो दोस्तों D = S × T होता है, इस फॉर्मूले पे ये सवाल है। समय की गणना दूरी को चाल से डिवाइड करके की जाती है। समय की गणना, देखो समय की गणना दूरी को चाल से, तो D/S = T, ये बनता है ना इससे, इसका मतलब ये तो सही है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, गलत बताना है आपको। कम समय में निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल बढ़ानी पड़ती है। देखो निश्चित दूरी का मतलब हो गया दूरी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, देखो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा तो दूरी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम, ये उल्टा हो जाएगा एक दूसरे से।
इसने क्या बोला है, कम समय में, तो समय को कम करेंगे तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें से देखो, अब देखो इसके साथ मिलाओ, ये कहता है समय को कम करेंगे तो स्पीड को, चाल को बढ़ानी पड़ेगी, तो मतलब ये तो सही है, गलत बताना है। दी गई समय अवधि में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए दी गई चाल को कम कर दिया जाएगा। दी गई समय अवधि में देखो, मतलब टाइम सेम है, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे। अब इसके अंदर क्या आ गया, s इंटू टी, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये कहता है अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए दी गई चाल को कम कर दिया जाता है। देखो ये अगर इसमें d बराबर s आ गया, इसको कांस्टेंट किया तो d प्रोपोर्शनल टू s है, तो चाल बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ाएंगे तो चाल भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये तो गलत हो गया। तो ये आंसर है आपका। चाल की गणना समय से दूरी को विभाजित करके की जाती है, ये आप देख लोगे, इससे आप आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के लिखना है। एक भूखंड की कीमत डेट कितना है, 1,50,000 है, 15 लाख से 18 लाख हो जाती है। भूखंड की प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखो इसमें भी जीरो है, इसमें भी सारी की सारी जीरो कट जाएगी। 5 3 5 15, 3 6 18, 5 से 6 हुआ, 1 की वृद्धि 5 पर 1/5 कितना होता है, 20%। बस नेक्स्ट पे, 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। निर्धारित कीजिए कि ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है। देखो ए है और एक है बी, ठीक है, इसको लगता है अगर टी टाइम, तो इसको लगता है टी प्लस 5 सेकंड। ठीक है, बात समझ आ गई क्या। ए बी को हराता है तो टी, इसको टी टाइम लगता है, तो इसको टी प्लस 5 लगता है, मतलब ज़्यादा लगता है इसको टाइम। इसी प्रकार अपने इसका देख लेते हैं, ए और बी को। ये 1000 मीटर की दौड़ पूरी करता है, 50 मीटर से हराता है, तो ये कितनी करता है, कितनी करता है ये 950। लेकिन जब यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था, इसने 1000 मीटर की दौड़ जितने समय में की है ए ने, उतने समय में ये बी यहाँ से यहाँ तक चला होगा। कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। टाइम तो सेम होगा ना, सेम टाइम पर चले हैं ये तो यहाँ से इसका डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा दोस्तों, काट दो, तो ये आ गया दोस्तों 20:19, है ना। लेकिन जब मैं बताऊँ आपको d बराबर एस टी, याद रखो टाइम सेम है, तो d का रेशो s का रेशो क्या होता है, सेम होता है, तो 20:19 ये भी आएगा, है ना। अब ये इसका रेशो 19:20 है, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा टाइम का, देखो उल्टा होता है, 19:20 होता है। यहाँ से कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक की वैल्यू कितनी सेकंड है, 5 सेकंड। आपको पूछा है 19 की 19 5 95, तो 95 सेकंड लगेंगे किसको, एक को, एक का ही पूछा है ना, एक को 95 सेकंड लगे थे, आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। अरे ये क्वेश्चन ऐसा है, किसी की आय में 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं मान लो। इसका मतलब ये 20% की वैल्यू होगी 200 रुपये, आपको 100 की निकालनी है, तो 3 3 9 और 2 11/3% बराबर किसके हो जाएगा, 132 के। आपको 100% बताना है, आपको कितना आएगा, 132/11 इंटू 3, और इंटू में क्या आ जाएगा 100%। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 3 36, तो 36 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका इसमें रह गया, इसको अपने और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये बार लगा है, तो 12 में से 4 गया 8, है ना, तो ये बार हट गया, तो यहाँ से 8 आएगा, 8 तिया 24, 3 आएगा, 32 और 3 35 आ गया। ये डिवाइड है, ये देखो 2 चौके 8, यहाँ से 4 आ गया, 4 और 4 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5 का डिवाइड करना है, 5 7 35, तो ये आंसर आ गया 7। ठीक है, इतना ही इसमें टाइम लगना था। तो ये आज का आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर जो भी इसमें आपको की पॉइंट कोई बढ़िया अच्छा पॉइंट मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो भी आपको डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।